दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका जो है एडिटोरियल की तरफ से आपका सेट निकाला गया है। थोड़ा बहुत देखिए बाहर का जो बैकग्राउंड है उनको हल्का फुल्का जो है आपको साउंड आ रहा होगा, आप उसको जो है इग्नोर कीजिए क्योंकि बगल में कहीं काम लगा हुआ है उससे वे साउंड आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं और सेट नंबर 6 का पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट ही हम आज देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में जो है रखा गया था। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आगा खां महल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आगा खां महल। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। और ये आपका 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर हुआ था। ठीक है, कंद विद्रोह का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है, कंद विद्रोह, तो ये उड़ीसा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो सर शंकरन नायर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर शंकरन नायर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही यानी सत्य बारे में पूछ रहा है, सत्य हमारा क्या है। देखिए अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, बिल्कुल सही है। और सहयोगी पक्ष अंग्रेजी की लिखा गया है अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी जो है तैनात रहेगा, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3। जैसे यह टॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था और इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे जो है कंगाल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी 1, 2, 3 हमारा सही होगा। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 6 का देखेंगे तो इसने राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर देशीय राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता जो है प्रदान किया था, बिल्कुल सही है। कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर जो है विचार किया जाना था। तो आप बोल सकते हैं 1 और 2 हमारा सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसमें सत्य पूछा गया है तो 6 का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा सही है। मेरा भी देखिए थोड़ा तबीयत बिगड़ा हुआ है तो बोलने में दिक्कत हो रहा है। 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था। तो क्या शामिल था दोस्तों, तो देखिए बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी इनमें से सभी हमारा सही होगा। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। देखिए सेवा समिति की बात करते हैं तो हृदयनाथ कुंजरू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, हृदयनाथ कुंजरू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपना वार्षिक अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया था। और इसके बारे में कुछ और हम जानेंगे, जैसे हृदयनाथ कुंजरू की बात कर लेते हैं। तो सेवा समिति की जो स्थापना है हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा ही किया गया था। और शारदा सदन की जो स्थापना है 1889 ईस्वी में रमाबाई के द्वारा जो है किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन है वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना जो है मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो कलकत्ता 1906 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी के अंतर्गत शामिल नहीं था। तो मुस्लिम यानी लीग मुस्लिम द्वारा कांग्रेस के उत्तराधिकारी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना था, तो ये देखिए शामिल नहीं था। बाकी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार किया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए जो है आरक्षित किया गया। और मुसलमानों के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव जो है व्यवस्था स्वीकार किया गया। पाथेर डाबी उपन्यास पुस्तक संबंधित है किससे।
ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से है। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से। चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में जो है शहीद हो गए थे? तो अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में स्थित है, आपको सन याद होना चाहिए। तो 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के तो के नियोगी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, के नियोगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पे देखिए आयोग समिति और वर्ष मिलान करके बताना है। सरकारिया आयोग की बात करते हैं तो 1983 होगा। राजमन्नार समिति की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1969। MM पुंछी आयोग की बात करते हैं तो दोस्तों 3 का बी हो जाएगा 2007। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करते हैं तो 1966 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी इसका उत्तर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का देखिए, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्पीडी का देखेंगे तो हमने जो है एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ है दिसंबर एडिशन का, और ये जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है आखिरी में आपका एग्जाम देखिए चल रहा है, तो आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न देखिए बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम ये 3-4 महीने से करवा रहे हैं, सबका बेहतर स्कोर आ रहा है करंट अफेयर में। अगर बैच की बात करते हैं तो आपका 6 दिसंबर से जो है बैच शुरू हो चुका है ना। तो अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करते हैं कैसे हम टेस्ट करवाते हैं तो जान लीजिए आप सभी लोग। देखिए रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे, पढ़ने के लिए होमवर्क रहेगा, और बगल में देखिए किताब ये लगा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं किताब है, ठीक है। 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है, 4 पेज आपको पढ़ना ही है डेली। 4 पेज पढ़ेंगे और उसी 4 पेज जो आपको पढ़ के आएंगे तो उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का हम डेली टेस्ट करवा लेंगे। आपको तैयारी समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है, आपसे कौन कौन आगे है, आपसे कौन कौन पीछे है। तो अपना एक तरीके से बोल सकते हैं कि रियल जो औकात होता है जो हम 4 पेज दिए हैं पढ़ने के लिए, आपको समझ में आया कि आप लोगों ने कैसा पढ़ा है और आपसे आगे कौन कौन है जो कि आपसे आगे अभी चल रहा है, वो आपका रैंक लिस्ट में आपके नाम से मालूम चल जाएगा। जो डेली आपको टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा 3 PM में दोस्तों आपको हम टेस्ट करवाते हैं, रैंक लिस्ट मिलेगा। उसके बाद जब टेस्ट खत्म हो जाएगा, जो टेस्ट हुआ है बोर्ड में उसी 100 क्वेश्चन का PDF देंगे ताकि आप दोबारा रिवीजन करें, है ना। और आंसर हाईलाइट PDF देंगे, उससे क्या होगा कि आप एक तरफ पढ़ेंगे एक तरफ आपको आंसर लिखा रहेगा। हमें दिखाने वाले हैं, आप उसको देखिएगा, पूरा देख लीजिए। QR पेमेंट आपको देखिए यहाँ पे QR लगा है, और जो इसका कॉस्ट है मात्र 48 रुपये मैंने रखा है। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक है, तो मेरे भाई आप किताब लेके खुद से पढ़ लीजिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर आप 4 पेज पढ़ेंगे उसी में से टेस्ट बनाएंगे तो आपका एक तरीके से मोरल बेहतर होगा, ठीक है। आप QR पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है। व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे पेमेंट का भेज देना है, आपको 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा इसका PDF दिखाते हैं आपको ताकि और बेहतर जानकारी मिले। देखिए इसमें देखेंगे तो इस तरीके से आपको PDF मिलेगा, और इस PDF की बात करते हैं तो हमारा जो है 3 सेट ऑलरेडी हो भी चुका है, तो इसमें आप देर नहीं करना है। इसमें करीबन 25-26 सेट होगा, 25-26 सेट में पूरा हम किताब खत्म कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपको PDF मिलेगा। PDF का मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही तगड़ा तरीके से है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर इसका प्रिंट आउट करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट करवाइए, ग्रुप में मारिए, अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप उसको बेहतर कीजिए, है ना। ग्रुप में भी आप इसको चला सकते हैं, जो कि हम क्वेश्चन एकदम एग्जाम लेवल ही दे रहे हैं। आप ये मत सोचिए किसी से कॉपी करके आपको पेस्ट करें, मेरे भाई क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं, क्वेश्चन खुद से लिख रहे हैं, इस पर टीम काम कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का PDF मिलेगा। ये तो हो गया विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट देखते हैं अब। देखिए हाईलाइट PDF इस तरीके से आपका ओपन होगा, सेम वैसे ही रहेगा, बस आपका जो है आंसर बगल में हाईलाइट करके दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका समय कम लगेगा और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बगल में आंसर है, आप जो है चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ के आप याद कर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका देखिए क्या है, ये आपका स्पीडी करंट है। फिर अब हम थोड़ा सा बात करेंगे लूसेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच जो कि आपका 2.0 है, और ये आपका सेकंड बैच है। इसके पहले का देखिए 25 सितंबर को मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट बैच, जो कि अभी वो चल रहा है। ये जो आपका देखेंगे तो रिसेंट में स्टार्ट किया गया है 8 नवंबर को, और इसमें देखिए करीबन 25 सेट जो है ऑलरेडी हो भी चुका है। यही आपका देखिए लास्ट सेट जो आपकी कल क्रेडिट में हुआ है, यही आपको दिखाने वाले हैं। और ये जो आपका बैच है, आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट इसी किताब से देखने को मिलता है। 1 टाइम पेमेंट आपको मात्र करना है 139, जो कि आपको 3 महीना किताब ये आपको हम करवाएंगे, खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो इस किताब से देखिए बगल में किताब ये लगा हुआ है, आपको डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5 सब्जेक्ट से 1-1 पेज रहेगा ताकि आपको मिक्स क्वेश्चन मिल पाए। 5 पेज रहेगा पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 प्रश्न का हम टेस्ट करवाएंगे।
टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ मिलेगा। जैसे हम पीडीएफ देते हैं आपका स्पीडी का, वैसे ही आपको देंगे लूसेंट का। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, ये आपका संडे को बंद रहेगा लूसेंट, और ये जो स्पीडी वाला है वो संडे को बंद नहीं रहता है। इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है लूसेंट का 5 PM में है, शाम में टेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए क्यूआर दिया गया है, पेमेंट क्यूआर, जो पेमेंट है क्यूआर पे ही करना है, और पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है, ठीक है। आप बगल में देख सकते हैं सब्जेक्टिव किताब है लूसेंट का, यही किताब से हम आपको टेस्ट करवाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको हम पीडीएफ देते हैं, और ये आपको देखिए 26 नंबर का पीडीएफ है, जो कि आज ही हमारा यानी कल हमारा ये टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बिल्कुल तगड़े तरीके से है क्वेश्चन, और वैसे ही जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है वैसे ही। आप चाहें तो किताब जो ऑब्जेक्टिव किताब है आप उससे मैच करा सकते हैं, मैच नहीं करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है खुद से हाथ से लोग लिख रहे हैं, और इस पर टीम जो है पूरी तरीके से काम कर रही है, ठीक है। आप कोई भी चाहे तो क्वेश्चन मिला सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कहीं से भी आप चाहें तो मिला सकते हैं, कहीं भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया दोस्तों, आपका विदाउट हाईलाइट दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपका हाईलाइट पीडीएफ, 2 पीडीएफ हम देते हैं, और ये कोई नहीं देता है। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको टेस्ट कराने के साथ साथ आपको हम क्वेश्चन याद भी करवा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है ना कि बस बोर्ड करवा देंगे और वो कॉपी करेंगे ऑब्जेक्टिव किताब से, ठीक है, और बोर्ड करवा के निकल जाएंगे। मेरे भाई जो बोर्ड करवा रहे हो उनको पीडीएफ तो दीजिए, ताकि वो याद करें चीज़ों को, क्योंकि जीके जीएस क्या होता है, जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो अब देखिए क्या है कि जैसे मान के चलिए आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, जैसे यहाँ पे देखिए बगल में है कि चोल प्रशासन में सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी किस समिति के पास थी। तो बगल में आपको लिखा गया है बागान समिति, तो आपको क्या है कि समय कम लगेगा, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद भी कर पाएंगे। आपके मोबाइल फ़ोन में है, जहाँ भी आप बैठे, अगर आपके पास समय है 10-5 मिनट, आप पीडीएफ खोले, बगल में क्वेश्चन है, आंसर है, आप इसको क्या है तुरंत याद कर लेंगे और चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो मेरे भाई 2 किताब आपके लिए बेहतर है, एक आपका देखिए स्पीडी हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा लूसेंट और स्पीडी लेके चलिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, बस 2 किताब पढ़ के चलिए, फिर देखिए आपको कौन हाथ मिला पाता है जीएस में। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष का। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है, बताइए। तो देखिए योजना आयोग होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, राज्य सूचना आयोग होगा। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कौन सी अग्रता सूची सही दिया गया है? तो देखिए सही दिया गया है तो प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है पारित किया है? तो इसका आंसर 18 का देखेंगे तो माउंटबेटन योजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो यह अधिनियम हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे जो है बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला के चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो यह आपको जो है अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा अटलांटिक महासागर। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग होगा, क्या होगा उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर पश्चिमी भाग। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है? भू आबद्ध देश ये लाओस हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा लाओस। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो टुगेला प्रपात, यही गलत उत्तर हो जाएगा। ये आपका एंजल जलप्रपात है। बाकी विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नौगाम झील की बात करते हैं टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील की बात करते हैं तो लिखा गया है कि ये टांगानिका झील इसका सही होगा। माफ कीजिएगा। 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में लगभग कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी होगा। श्री सैलम परियोजना का जो संबंध है किस नदी से है? श्री सैलम। तो कृष्णा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा।
लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही हमारा क्या है? लेटराइट मिट्टी के संबंध में तो इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है। यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा प्रशांत महासागरीय धाराओं से संबंधित नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो इसका उत्तर ए। कनारी देखेंगे तो नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कनारी। आगे बढ़ते हैं कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ORH, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो संचालन द्वारा, संवहन एवं विकिरण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? सबसे सही तो प्रोटॉनों की संख्या जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन। पर्ण विन्यास शब्द किसके प्रतिरूप यानी पैटर्न से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों का विन्यास जो है इसका सही होगा, पत्तियों का विन्यास। गुणसूत्र डीएनए एवं डैश से मिलकर बने होते हैं गुणसूत्र। तो ये बने होते हैं प्रोटीन से मिलकर, है ना, प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से। ऊंचे पेड़ों में दारू उत्तम जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति से सहायक होते हैं वे कौन से हैं? तो ये हैं वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन और आसंजन। ऑप्शन नंबर जो है 35 का भी हो जाएगा। आवृत्ति बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो बीजांडकाय जो है इसका सही हो जाएगा, बीजांडकाय। आवेग का विमा होती है, आवेग की विमा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? बताइए। तो ये होती है ध्वनि की आवृत्ति। क्या होगा? ध्वनि की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी। कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? तो एक समान की बात करते हैं तो त्वरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है? बताइए। देखिए यहाँ पे यौगिक के बारे में पूछ रहा है 40 का, तो ऑप्शन नंबर ए शर्करा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शर्करा। अगला है कि मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारण क्या है? तो प्रोसंग प्रिओन, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रिओन। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे कहते हैं क्या? उसको देखेंगे तो जाइलम कहते हैं, है ना। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइलम। संघ की पहचान निम्न गुणों के आधार पर करें। तो जिससे देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्राणी जलीय यानी लवणीय तथा अलवण जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये त्रिकोणिकी क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुहिक प्राणी होते हैं। इनके शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां जो है पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। तो ये एनिलिडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनिलिडा। निम्न में से कौन सा गुण जो है रज्जुकी का नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोम छिद्र अनुपस्थिति होते हैं, बी इसका सही होगा।
कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो लिखा गया है थाइमोसिन हार्मोन जो है इसका सही हो जाएगा, थाइमोसिन हार्मोन। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। रक्त दाब को कम करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा एट्रियल नेट्री यूरेटिक कारक, है ना, ANF, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है? तो सिंजर व निकोलसन द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए सही उत्तर होगा। अगला है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश विक्रम नाथ, ऑप्शन नंबर ए। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां जो सदस्य है वो कौन बना है? तो ये बना है स्वीडन, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने विकसित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जापान जो है सही उत्तर हो जाएगा जापान। लिखा गया है कि वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? यह है एस जयशंकर है। क्या है? एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर ए। 2024 का विटली गोल्ड पुरस्कार किसे जो है दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है किसे मिला है? तो ये शाहरुख खान को मिला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहरुख खान। सभी महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है? तो यह है काम्या कार्तिकेयन। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? देखिए इसका आंसर देखेंगे 56 का, तो सूर्यकांत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत। आगे बढ़ते हैं कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत तथा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वोच्च थ्रो कितने मीटर दूरी का जो है थ्रो फेंका है? 90.23 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत और उसके लक्ष्य के बारे में कौन सा सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए नेट जीरो शून्य कार्बन जो एमिशन है 2070, चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य 2040, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य 2047, सभी हमारा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित सूचकांक में से असत्य कौन सा है? गलत हमारा क्या है? देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115 सही है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत 131वां स्थान सही है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का जो स्थान 171वां मतलब 71वां है। इनमें से हमारा कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा सही है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा बिहार। 100 ATP खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो जैसे किमी कोनर्स, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, तो इनमें से हमारा जो है सभी होगा। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ पर स्थापित हुआ है? यह स्थापित हुआ है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी होगा ग्वालियर में। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन है? तो यह भारत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी भारत। 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो इनमें से कोई भी नहीं है ना, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। इटली ने किस टीम को हराकर अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? तो स्पेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसे जो है हार का सामना करना पड़ा? तो यहाँ पर डिंग लरेन जो है सही हो जाएगा डिंग लरेन। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वीके रहटाकर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 22 अप्रैल को, है ना, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में स्थित नहीं है? तो मुरलिन देखेंगे तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है? तो प्लेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्लेग। आगे हमारा है कि प्रमुख खानाबदोश जनजातियों एवं उनसे संबंधित देश का क्षेत्र का जो है कौन सा सही नहीं है? तो बेद्दा जो है श्रीलंका, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, एस्किमो यूरोप के टुंड्रा प्रदेश गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश की जनजाति की लेप्स कहा जाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो सिल्वी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी। जेलेपेला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर सी। चश्मों के लेंस बनाने में किस कांच का जो है उपयोग होता है? तो क्राउन कांच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्राउन कांच। पीएच मापक्रम की खोज किसने किया है? तो 76 का हो जाएगा सोरेनसन, ऑप्शन नंबर डी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन थी है? यह है मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। किस शहर को दक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है? पुणे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पुणे। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावनी तो यह है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का। इसके बाद कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके इसे बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गया, इसलिए ज़्यादा हम बोल नहीं पा रहे, आराम से ही बात कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध या सही वर्तनी है? तो इसका आंसर देखेंगे तो विदुषी जो है सही हो जाएगा, विदुषी। आगे बढ़ते हैं कि रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कारक कौन सा है? कारक तो अपदान है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है? तो एकाग्र, विनम्र, ऑप्शन नंबर डी। कुछ इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है तो आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आप बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनीषा सेड दैट द न्यू हर वेल। 95 का भी आंसर आप बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा एस्थेटिक। क्लासिकी अर्थशास्त्री निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्वरोजगार पर मुख्यतः जोर देते थे? कम ब्याज दर, ऑप्शन नंबर डी होगा कम ब्याज दर। मालिक के कब्जे वाले भवनों का आरोही लिखा गया है, आरोपित किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है? तो ये हो जाएगा मध्यवर्ती उपयोग। न्यूनतम पूर्ति कीमत से अधिक उत्पादन के किसी कारक की अतिरिक्त आय को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सीमांत लागत, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्तमान प्रतिफल से हास्यमान प्रतिफल में बदल जाते हैं? जब हम इष्टतम उत्पादन से परे हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का निर्धारक जो है कहा जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति, ऑप्शन नंबर डी। 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।